नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो एल&टी ने फिलीपींस को गेज V150 4x4 बख्तरबंद वाहन सौंपे। जी हां दोस्तों, फिलीपींस मरीन कॉर्प्स मुख्यालय में आयोजित एक औपचारिक समारोह में फिलीपींस में भारतीय राजदूत शंभू कुमारन ने भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो एल&टी द्वारा अपग्रेड बख्तरबंद वाहनों को सौंपने में भाग लिया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण घटना फिलीपींस की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में भारत और फिलीपींस के बीच सहयोग में एक मील का पत्थर है। दोस्तों, फिलीपींस सशस्त्र बल AFP ने 2019 में लार्सन एंड टूब्रो को लाइट आर्मर सिस्टम अपग्रेड LARSU अनुबंध से सम्मानित किया। यह अनुबंध फिलीपींस नौसेना और फिलीपींस वायुसेना की ऑपरेशनल तत्परता को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस अपग्रेड से प्रयास का फोकस मरीन और वायुसेना कंपोनेंट द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा हल्के कवच वाहनों मतलब हल्के बख्तरबंद वाहनों को पुनर्जीवित करना। दोस्तों, अपग्रेडेशन के लिए लक्षित बख्तरबंद वाहनों ने पहले ही कवच युद्ध समर्थन प्रदान करने में अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया, विशेष रूप से जमीन पर MPPS और मशीनीकृत संचालन में। ये वाहन फिलीपींस सेना की क्षमताओं में अपनी मल्टी रोल प्रतिभा और महत्व को प्रदर्शित करते हुए शहरी सुरक्षा अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, फिलीपींस नौसेना ने फिलीपींस मरीन कॉर्प्स की ओर से कार्य करते हुए बख्तरबंद वाहनों के अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए फिलीपींस वायुसेना के साथ सहयोग किया। विशेष रूप से अपग्रेड का लक्ष्य कैडिलैक गेज V150 कमांडो 4x4 बख्तरबंद वाहन और फिलीपींस मरीन कॉर्प्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले V300 6x6 बख्तरबंद वाहन है। इन पहिएदार बख्तरबंद वाहनों को बढ़ाने का निर्णय पुराने उपकरणों के उत्पन्न चुनौतियों के कारण लिया गया। दोस्तों, फिलीपींस मरीन कॉर्प्स और फिलीपींस वायुसेना दोनों को अपने बख्तरबंद बेड़े की पुरानी प्रकृति के कारण ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन की आवश्यकताओं को पहचानते हुए फिलीपींस सैन्य नेतृत्व ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की उनकी सेनाएं विश्वसनीय और एडवांस बख्तरबंद संततियों से लैस हैं। दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत की प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टूब्रो फिलीपींस के लिए अपने V150 4x4 और V300 6x6 बख्तरबंद वाहनों को अपग्रेड करके फिलीपींस को डिलीवरी भी सौंप दी। दोस्तों, ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जो इस तरह के काम कर रही है और इससे दोस्तों भारत के पास अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी आएगी और भारत हथियार मार्केट में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों, भारतीय मल्टी रोल कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने भारत सरकार के सहयोग से 19 सितंबर 2023 को फिलीपींस नौसेना मरीन और फिलीपींस वायुसेना को एडवांस कैडिलैक गेज V150 कमांडो और V300 हल्के बख्तरबंद वाहनों की सफलतापूर्वक डिलीवरी की। मैक्स डिफेंस फिलीपींस की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, यह मील का पत्थर संशोधित AFP आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्षितिज 2 प्राथमिक चरण के भीतर लाइट आर्मर सिस्टम अपग्रेड संयुक्त परियोजना को पूरा होने का प्रतीक है। दोस्तों, भारत सरकार ने परियोजना को पूरा करने में लार्सन एंड टूब्रो की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे कोविड-19 महामारी और अन्य कारकों के कारण महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, लाइट आर्मर सिस्टम अपग्रेड LARSU परियोजना के तहत इन एडवांस वाहनों के मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में फिलीपींस मरीन कॉर्प्स ने 7 जून 2023 को बुलाकान में V150 और V300 कमांडो बख्तरबंद वाहनों का सड़क परीक्षण किया। LARSU परियोजना एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे फिलीपींस मरीन कॉर्प्स, फिलीपींस वायुसेना और लार्सन एंड टूब्रो शामिल है, जिसे RAF PMP के हेराइजन 2 चरण के दौरान कार्यान्वित किया गया। दोस्तों, LARSU मोबिलिटी अपग्रेड में पावर पैक, कूलिंग सिस्टम, ड्राइवर का कंट्रोल, ड्राइवर शाफ्ट, व्हील एंड टायर असेंबली, स्टीयरिंग असेंबली, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सस्पेंशन, ब्रेक और ईंधन सिस्टम जैसे विभिन्न कंपोनेंट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बुर्ज अपग्रेड LARSU परियोजना का हिस्सा है। हालांकि ऐसा लगता है कि V300 के लिए बुर्ज अपग्रेडेशन परीक्षण के समय पूरा नहीं होगा।
जिसके परिणाम स्वरूप बुर्ज रहित वाहनों का उपयोग किया जाएगा। कैडिलैक गेज कमांडो, जिसे अमेरिकी सैन्य सेवा में M706 के रूप में जाना जाता है, ये MPPS क्षमताओं वाले एक अमेरिकी बख्तरबंद कार है जिसे मूल रूप से वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य पुलिस कोर के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसने सशस्त्र काफिलों को ले जाने और एक बख्तरबंद कार्मिक वाहक को और एक पारंपरिक बख्तरबंद कार की भूमिकाओं का संयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिलीपींस सशस्त्र बलों की सूची में शुरू में कमांडो सीरीज की 185 यूनिट थी। कैडिलैक गेज LAV 300, जिसे मूल रूप से V300 नाम दिया गया है, कई कॉन्फ़िगरेशन वाले अमेरिकी हल्के बख्तरबंद वाहनों का एक परिवार है। इन वाहनों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स के लिए फ्लोरो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और लार्सन एंड टूब्रो द्वारा आधुनिकीकरण किया गया था, जिसमें खराब हो चुके कंपोनेंट को बदलने के लिए विभिन्न अपग्रेड परियोजना शुरू की गई थी। LAV 300 में चालक दल की क्षमता 3 सदस्य की है और यह 9 यात्रियों को ले जा सकता है। वाहन 925 किलोमीटर की रेंज के साथ 105 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच सकता है। इसमें अतिरिक्त विभिन्न सैन्य विमानों द्वारा हवाई ऑपरेशनल किया जा सकता है। और दोस्तों, इसमें जो बुर्ज है उस पर भी काम किया जा रहा है और उसको भी पूरी तरह से अपग्रेड करके या उसको चेंज कर दिया जाएगा लार्सन एंड टूब्रो द्वारा। डिफेंस के क्षेत्र में अब भारत की कंपनियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और दोस्तों अपने कार्य को पूरा कर रही हैं। अब फिलीपींस में जाकर लार्सन एंड टूब्रो ने मतलब इन आर्मर्ड व्हीकल को अपग्रेड करके उनको डिलीवरी सौंपना भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो ने सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया और कैडिलैक गेज V150 कमांडो और V300 कमांडो बख्तरबंद कारों के बेड़े को पूरा नया जीवन दिया और आधुनिकीकरण के बाद इन वाहनों में कूलिंग सिस्टम और बेहतर कंपोनेंट को प्राप्त किए दोस्तों। और पूरी तरह से फिलीपींस मरीन कॉर्प्स और फिलीपीन वायुसेना को संतुष्ट किया। जिस प्रकार से नए व्हीकल होते हैं उन्हीं प्रकार में उन्होंने परीक्षण करके देखा और लार्सन एंड टूब्रो की तारीफ की। L&T भारत के लिए भी रॉकेट और भी बहुत सारे हथियारों में भाग ले रही है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि वज्र जैसी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन भी भारत के लिए बनाई। भारत के लिए रॉकेट भी बना रही है L&T, पुल का भी निर्माण करती है और भी डिफेंस के क्षेत्र में भारत के मेक इन इंडिया पहल के दौरान भारत की सहायता कर रही है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी भारत की प्राइवेट कंपनियां डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें ताकि ऐसे आर्मर्ड व्हीकल या नई नई टेक्नोलॉजी हमारी प्राइवेट कंपनियों के पास आती रहे और इनको अनुभव होता रहे, ताकि जब कभी भारत में इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल का निर्माण करना हो या भारत में किसी टेक्नोलॉजी को बनाना हो तब आराम से इन कंपनियों की सहायता से उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों, पूरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।